क्लास 9th हिंदी चैप्टर की समरी। तो यह तुम्हारा चैप्टर है वाक, जो लिखा किसने, ललगत ने। तो इसके ऑप्शन ही आएंगे तुम्हारे, तो कोई वैसे याद करने नाम की स्पेलिंग याद करने की वो ज़रूरत नहीं है, पर अगर आ जाए तो देख लेना, क्योंकि कुछ वर्ड्स में ऐसा हो सकता है कि घ को कुछ और लिखा हो, ध लिखा हो, या 3-4 वर्ड सेम सेम से हो, तो उस तरीके से नाम पता होना चाहिए। फिर है ललगत का जीवन परिचय। ललगत के बारे में क्या है। ललगत का जन्म 320 के आसपास कश्मीर स्थित में हाँ सॉरी 1320 के पास कश्मीर स्थित पामपुर गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिंहपुरा तो ठीक है, पर हुआ कहाँ था? कश्मीर। ललगत को ठीक है। ललगत के ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललगत के और भी नाम थे, कौन कौन से थे? वे 14वीं सदी के एक भक्त कवित्री थी। तो यहाँ पे लल कौन है? कवित्री, कोई लड़की की बात हो रही है, जो कश्मीर की सैफ शक्ति परंपरा और कश्मीर भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीरी के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ललगत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अब वाक किसे कहते हैं? मैं बुक से रीड नहीं करा रही हूँ, समरी है, अगर तुम बुक में ढूंढ रहे हो बुक में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ललगत को काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक अगर किसे कहा जाता है तो जो हमारी ललगत ने काव्य शैली लिखी है, काव्य शैली जो उन्होंने अपने बारे में अपने शब्द लिखे गए हैं, जैसे हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं वैसे ही उन्होंने कुछ लिखा, तो उसका नाम क्या था? वाक। तो इनकी कविताओं में चिंतन एवं भावनात्मक का विचित्र संगम है। इसमें कौन सा संगम हुआ है? हमारा चिंतन और भावनात्मक का। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्यास धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से ललगत और भी प्रभावशाली बन जाता है। ललगत आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। फिर है वाक कविता का सारांश। ये टोटल जो पूरी कविता है इसका समरी क्या है? प्रस्तुत वाकों का संकलन मीरा कांत जी ने किया है, कि जो नाम है वैसे संकलन जिसने बताई है ये कहानी वो हमारी मीरा कांत है। यहाँ प्रस्तुत वाकों में कवित्री ललगत हमें यह कहना चाह रही है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतकरण की ओर झांकेगा तो ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कि जैसे कल हमने एक लाइन में पढ़ा था कि ईश्वर कहीं और नहीं है। लोग कहाँ कहाँ जाते, लोग कभी रहीम और राम इनके नाम से इधर उधर मंदिर मस्जिद जाते हैं, पर उन्हें कभी भगवान नहीं मिले, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि भगवान उनके कण कण के अंदर है, उनके अंदर है। तो यहाँ पे भी जो कवित्री है, जो हमारी ललगत है, कि हमें ये कहती है, इस पूरी जो भी काव्यवाद है हमारा वाक है, इसमें हमें यही कहा है कि मंदिर मस्जिद जाने में कोई फायदा नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है कि सच्चे दिल से अपने अंदर के अंदर झांको। लोग कहते हैं ना, अपने अंदर झांको, तुम्हारे अंदर भगवान है। तो उस तरीके से कह रहा तो ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललगत के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आंडबारों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। कि उन्होंने क्या है, धार्मिक और भेदभाव, कि हम लोगों ने ईश्वर जो भगवान है इन्हें भी हमने धर्म के हिसाब से बांट रखा है, कि हिंदू के राम होंगे, गणेश होंगे, मुसलमानों के लिए वो होंगे जो मस्जिद के होते हैं और जो अल्लाह होते हैं, और ऐसे ही क्रिश्चियंस के लिए अलग होंगे जो चर्च वर्च जाते हैं। क्या है, हमने सब लोगों के लिए धर्म के हिसाब से भगवान बांट रखे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसका हमेशा विरोध किया है कवित्री ने। उनके अनुसार सत्कर्म के द्वारा हम इस मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं। कवित्री के अनुसार हम सत्कर्म तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। सत्कर्म मतलब जो हमारे सच्चे कर्म होते हैं, सदा जो एक ही कर्म करेंगे, ये हमारे तब बंद होंगे जब हमारे अंदर जो अहंकार है, जो गुस्सा है, जो बेकार चीजें, ये हमारे, हम इन सब से दूर हो पाए। फिर वाक का क्या अर्थ है? अब पहला वाक पढ़ लो। कह रहा, रस कच्चे धाक की खींच रही मैं नाव, जा, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे संकोरे, व्यर्थ प्यास हो रही मेरे, जी मैं उठती रह हुक्क, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पे कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है
कि यहाँ पे वो क्या बता रही हैं कि वो कब से कितना वो कर रही हैं, कितनी कोशिश कर रही हैं भगवान से मिलने के लिए, और कितने टाइम से इंतजार कर रही हैं कि कब उनका मिलना परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, जो वहां लिखा हुआ है कि पानी टपके कच्चे संघोरे व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, कि जो पानी टपक रहा होता है वो व्यर्थ ही तो होता है, उसका कोई काम नहीं होता ना। जो पानी अगर नल से टपक रहा हो, तो कह रहे ऐसे ही मेरे प्रयास भी क्या है, बेकार होते जा रहे हैं। उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। जैसा किसी चीज से पानी टपक रहा है तो व्यर्थ के साथ साथ पानी भी अंदर कम हो रहा है। तो कह रही मैं जितना प्रयास कर रही हूँ कि मेरा वो तो व्यर्थ जा ही रहा है, ऊपर से मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, जो मेरा जीवन है वो कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल हो जाती है, कि मतलब जो थोड़ा जल्दीबाजी में वैसे, कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर में उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे में खींची वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द को प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है और उसके बाद अब उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कि टाइम निकलता जा रहा है, पर वो जितना भी कुछ भी कर रही है, जितना प्रयास कर रही है, वो सब बेकार जा रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, कि मीन्स उनकी मृत्यु करीब है, अर्थात मृत्यु समीप है, और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। वो चाहती है कि प्रभु मुझे अपने साथ बुला लें और मैं सिर्फ उनकी ही सेवा करूं और किसी की ना करूं। ये था तुम्हारे पहले वाक्य का अर्थात। दूसरा है, खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कि यहाँ तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि खा खा कर जो तुम हर चीज लोगे कि मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तब तुम कुछ बन भी नहीं पाओगे। और ना खाकर तो वो तुम्हारे अंदर गुस्सा होगा। ना खाकर यहाँ पे मतलब है कि तुम पे जो चीज है तुम उसका खुद तो यूज कर नहीं रहे और तुम दूसरों को भी नहीं दे रहे हो, तो उससे क्या है, तुम अहंकारी हो रहे हो। तो इस टाइप में सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बांध द्वार की। इसका भावार्थ है, भावार्थ मतलब होता है भाव का अर्थ, जो भाव प्रकट किया है कवित्री ने उसका अर्थ। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। कि इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ ये मोह माया में रहते हैं कि भाई ये भी, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, इसमें भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। हम तो अपने मन के अंदर बस बातें बनाते रहते हैं, पर हमें उससे कुछ मिलता नहीं है ना। हम पे कितने एक्सक्यूज होते हैं, आज ये वाली बुक नहीं है तो मैं आज इसलिए नहीं पढ़ रही। कल को, अरे यार मेरे पे ये वाला पेन नहीं है, कल से पक्का पढ़ूंगी ये पेन आने के बाद। क्या वो पेन आने के बाद क्या तुम लोग बैठते हो पढ़ने? नहीं होता है। फिर कोई ना कोई तुम लोग एक्सक्यूज ढूंढ लोगे। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा था फोन है, फोन में ना देखा नहीं जाता वीडियोस, तो मेरे पढ़ाई नहीं है। लैपटॉप आ गया, लैपटॉप में मैं नहीं पढ़ाई, मेरी कौन सी पढ़ाई हो रही है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। उसके बाद से मैंने तब से एक एक्सक्यूज बना रखा है ना कि मेरे से ना ऊपर बैठा नहीं जाता, मुझे एक टेबल चाहिए, स्टडी टेबल, जो मैं बैठ के पढ़ सकूं। और मैं उस स्टडी टेबल के इंतजार में हूँ कि मैं उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। और मेरे जनवरी में पेपर है, तो बस मेरा वही चल रहा है। वो पता नहीं कब आएगा और मैं पास होंगी नहीं होंगी इस बार मुझे नहीं पता। तो वही है कि मीन्स हम पे एक एक चीज में मोह माया में अपने मन ही मन में डूब रखे हैं। और अगर ये सब मोह माया को जोड़कर हम तपस्या में लग जाए तब हमें कौन सा प्राप्त होगा। कि लोग क्या कहते हैं आजकल, तो यही है लोगों का कि भाई यार कुछ नहीं करना, मैं एक काम करो, पंडित गिरी सिखा दो, हम जाके पंडित नहीं बनते, लोगों की शादी कराएंगे और क्या करेंगे, थोड़ा तपस्या कर लेंगे, पैसा मिल जाएगा। पर वो भी आसान चीज थोड़ना है कि तुम तपस्या करने लग जाओ। तपस्या का तुम इससे मतलब रख सकते हो कि पूरे साल नहीं पढ़ा है और तुम अब एक दिन पहले कह रहे हो भगवान जी भाई पास करा देना, सच्ची मैं कल से पक्का पढ़ूंगा। पर आज भी मैं एक वीडियो दिखाती हूँ तुम्हें, मैंने कल स्टेटस पे लगाई है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे उसमें इंडिया में। preparing for the exam, might possible this will help. पास नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है इसमें पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन ऐसा कुछ होता है कि बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई ना की हो तो इस बेलपत्री में ऐसा लगाना और शिव जी पे लगा के आ जाना, बच्चा पास हो जाएगा। लोग ऐसी तपस्या कर रहे हैं और कुछ लोग जाते भी हैं ऐसे को देखने के लिए।
कि हमारा बच्चा पास हो जाएगा। क्या होता है, नहीं होता वो उन्हें क्या पता जो बच्चा पास हुआ वो इन सब कारणों से नहीं हुआ, सीबीएसई वाले ने पास कर रखा उन्हें। तो यही है इसमें मतलब कह रहा, तो इसे भी कुछ लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत है। जब हम सांसारिक भोग लिप्तता में तृप्त रहते हैं तब तो हमें सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग करते हैं, त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी। कि उसका कहने का मतलब है, अगर आप पर है तो उसमें ना खुद मत खो, और नहीं है तो रोने की भी जरूरत नहीं है। जितना है ना, तुम्हें जितना चाहिए उतना रखो, और जितना तुम्हें नहीं चाहिए तो उसे वेस्ट मत जाने दो, उसे दूसरों को दो, ताकि क्या है, अपने अंदर एक समभावी लाओ, समानता वाला एक भाव लाओ अपने अंदर। अहंकार आने पर अंदर पनप पाएगा, तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। अब कुछ क्या होते हैं, पूजा तो कर रहे होते हैं पर अंदर वही है, भगवान उसका ना ऐसा कर देना, उसको ना पास मत होने देना। यार तुम एक सच्चे मन से कुछ काम तो कर लो। तो क्या है, अपने मन के अंदर सबसे पहले तो मन साफ करो ना, तब ऐसी जगहों पे जाओ। अगर तुम भगवान से भी कर रहे हो तो कहेगा कि मैं इसका अच्छा करूं या उसका बुरा करूं, मैं तो कंफ्यूज हूँ। फिर है, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषमु सेतु पर खड़ी थी। अच्छा, इस पे ही एक वो चला था बीच में जोक, कि लोग भी ऐसे ही हैं, थोड़े ज्यादा दिमाग वाले हो गए हैं इंडिया में, तो अब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। तो ऐसी था कि मतलब प्रभु कोई भगवान आते हैं, तो उससे लड़की औरत से कहते हैं कि चल ठीक है, मैं तेरी 3 इच्छा पूरी करूंगा। पर उसका ना मन साफ नहीं होता, तो वो भी उसी प्रकार से बोलते हैं कि जो तू 3 चीजें मांगेगी उसका डबल मैं तेरी सास को दूंगा, तेरी सास या मम्मी को दूंगा। तो ठीक है, उसने कहा मुझे एक घर दे दो, बंगला बड़ा सा। उसके सास को 2 मिल गए। फिर इसने कहा कि मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, तो जितना इसको दिया गया उससे डबल उसको मिल गया। तीसरा इसने कहा मेरे को ना एक एक बार बस हार्ट अटैक दे दो, तो ये तो एक में बच गई, लेकिन इसको सास को जो डबल मिला ना वो टपक पड़ी, और इसका वो भी सारा हो गया और जो इसको मिला था वो भी। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी एक्सपर्ट मिलेंगे आपको, जो भगवान से भी लड़ सकते हैं। फिर है थर्ड, कह रहा आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषमु सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री ने ये कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत। कि हम कोई चीज करने की सोच तो लेते हैं कि अब हम ये करेंगे, पर हमें ये नहीं पता होता किस मार्ग से करें, किस तरीके से करें, कब स्टार्ट करें, कौन सी चीज से। तो कवित्री ने भी ये सोच लिया था कि मुझे ईश्वर के पास जाना है, उनकी प्राप्ति करनी है, पर कैसे करनी है, कौन से मार्ग से जानी है, ये उन्हें नहीं पता था। इसलिए तो वह राह भटक गई, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई, कि लोगों ने क्या क्या बात कही या क्या है, इन सब में वो बहक गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे मतलब अब कुछ क्या है प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने, एक नॉर्मल है आप पूजा करो सच्चे मन से। अब कुछ लोगों का होता है, इंडिया में तो चप्पल उल्टी हो जाए तो घर में कलेश माना जाता है। मतलब कितनी ऐसी चीज है ना कि आप कर नहीं सकते। आप आज मंगलवार है आप ये नहीं कर सकते, आप शनिवार है आज सर नहीं धो सकते। तो ये क्या है, कितनी लोगों की बनाई हुई चीजें हैं, जैसे इंग्लिश में मिथ कहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी उसे कुंडली फेरना, जागरण कराना, जप करना। अब जागरण तो इसलिए कराया जाता है ना कि एक नॉर्मल घर की शुद्धि हो। अब तुम इससे ही उम्मीद कर रहे हो कि डेली जागरण चले या डेली कुछ हो, तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। इसीलिए वे दुखी हो गई कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अब क्या है, हम तो लोगों की बातों में आ जाते हैं ना, कि भाई ये वाला फॉर्म भर ले, इसमें अब तू ऐसे पढ़, ऐसे कर, वो कर। पर लास्ट में हमें कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं होता, कुछ मतलब हम कुछ बन नहीं पाते, तो हम उनको दोष देते हैं, ये नहीं देखते कि हमने क्यों उनकी बात सुनी। जब हमने ये चूज किया कि हमें ये करना है, तो हम क्यों दूसरों की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे हमें आके बताएं। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी। अब उनके अंदर बल्कि ये भी डर है कि अगर अब वो जाती हैं, भगवान के पास पहुंच भी जाएगी, तो क्या अगर उनसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या आंसर देंगी, कि भाई तुमने ऐसा वैसा क्यों करा, तुम किसी के कहने पे क्यों आए हो। अगर तुम कल को कुछ बन भी जाते हो या थोड़ा बेकार हो जाते हो, तो घर जाके क्या कहोगे कि यार मम्मी उसने बताया था, मम्मी उसने ऐसा कहा था,
तो तुम्हें तो तुम वो भी नहीं कह सकते, तुम्हें सारी गलती अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से इसमें था। फिर है चौथा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, जानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो इसका भावार्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कवियत्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्यास बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही है। कि इसमें हमारी जो मेन चीज बताई गई है, वो ये कह रही है कि ये सारा भेदभाव, हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे समाज में बुराई चल रही है, कि इसको खत्म करो। थल थल में बसता है शिव, कि हर जगह शिव बसता है। जिस घर में रह रहे हैं उस शिव को नहीं पता है, भगवान को नहीं पता है वहां मुसलमान रहता है, हिंदू रहता है, सिख रहता है। भगवान भगवान है, वो हर घर में रह रहा है। भेद करने की जरूरत नहीं है, भेदभाव करने की। उनके अनुसार शिव मतलब ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश हो या फिर धरती या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता। भगवान ने हमें थोड़ा ना बताया था अमीर गरीब, लोग हम खुद बनते हैं। हम अपनी नॉलेज कहाँ लगा रहे हैं? कोई छोटा इंसान भी अगर अपना दिमाग लगाए तो वो कर देगा। भगवान ने हमें खाली एक इंसान बनाया था। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुई है या आपके अंदर जो भी गुस्सा आया है, ईर्ष्या आई है, ये सब आपके अंदर आई है, उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। कि भगवान ने कुछ अच्छा कर दिया तो तुम कभी नहीं बोलते कि हाँ यार मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया, पर बुरा हो गया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही दुश्मनी है भगवान की। तो यार भगवान में अब फिर उसके बाद बच्चे क्या बनते हैं, फिर एक सो कॉल्ड टैग घूम बनते हैं, हम नास्तिक हैं, हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। और जहां कुछ अच्छा हो जाए तब उन कहेंगे हमारा लक था ये। बाकी तुझे तो पता ही है अपने भाई की किस्मत बहुत अच्छी है, और जुगाड़ है। और ये जुगाड़ कैसे आया ये नहीं पता है। इसकी भी एक वीडियो सही चली थी कि एक एक आदमी कहता है कि मुझे भगवान पे विश्वास है, भगवान मुझे मतलब बचाने के लिए भेजेंगे, अब जा रहा हूँ मैं मरने। समुद्र में जाता है वो, और उसे तैरना नहीं आता तो डूब रहा होता है। तो उसके बाद वो कहता है कि भगवान आएंगे मुझे बचाने, भगवान आएंगे। एक शिप आती है बगल से, तो कहती है कि आ जाओ मैं ले जाता हूँ, नहीं भगवान आएंगे मुझे बचाने, भगवान आएंगे। दूसरी शिप आती है, फिर भी उसने वही, नहीं मुझे भगवान बचाने आएंगे। तीसरी बार में मर जाता है वो। तो भगवान से कहता है भगवान आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो कहता है अबे पागल, मैंने तेरे को दो दो शिप भेजी थी बचाने के लिए, अब तेरे में इतना दिमाग नहीं आया कि बच जाऊं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो तू क्या मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं आऊं तेरे पास? कि क्या है मतलब, तुम्हें तरीके से आते हैं, भगवान तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, कभी कोई इंसान बन के आ जाता है, कभी कोई चीज। कितनी बार हमारी कोई चीज नहीं हो रही होती ना, तो बट कोई और कर दे तो कितनी जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है वो चीज। कि मीन्स कोई चीज हमसे नहीं हो रही, पर वही देखो गए भाई बहन कर रहे हैं तो कितनी जल्दी फॉर्म भर जाए। अब हमसे घर में फॉर्म नहीं भरता, साइबर कैफे जाओ 2 मिनट में भर जाता है, उस टाइम तो भगवान वही है हमारे लिए, कि जो काम हमारा नहीं हो रहा था वही है। कह रहा फिर किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नजर से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इसमें ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान की एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। कि तुम्हें सबसे पहले तो ये भेदभाव खत्म करना पड़ेगा और अपने अंदर के भगवान को जानना पड़ेगा। और यही चीज हमने स्टार्टिंग में समरी में भी पढ़ ली थी कि इसमें पूरे में क्या है। तो आगे समझ में, हाय